नमस्कार दोस्तों। हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 एसएसटी के चैप्टर 2 ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स से जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सी टेट पेपर स्टाइल क्वेश्चंस की जिन्हें केवल रटने के बजाय समझना ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों ध्यान रखिए, इन क्वेश्चंस में आपको कंटेंट नॉलेज के साथ साथ मैप स्किल्स, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और पेडागोजी से जुड़े कॉन्सेप्ट्स भी देखने को मिलेंगे। अगर आप लैंग्वेज पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी सीडीपी, एमसीक्यूज, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, पीवाईक्यूज, नोट्स एनसीएफएसई 2023, एनसीएफ 2005, एनईपी 2020, एग्जाम स्ट्रेटजी और प्रश्न हल करने की आसान तकनीक से जुड़े वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर एक बार जरूर विजिट करें। यहाँ आपको रटने वाली नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, क्वेश्चन डीकोड स्ट्रेटजी, प्रीवियस ईयर एनालिसिस और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन के साथ आसान और प्रभावी तरीके से पढ़ाया जाता है। आपकी सुविधा के लिए सभी विषयों की प्लेलिस्ट भी उपलब्ध है, उन्हें जरूर देखें। अगर हमारा कंटेंट और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? उत्तर है क्योंकि पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 भाग जल से ढका है। यह बेसिक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन 2, महासागर किसे कहते हैं? उत्तर है पृथ्वी पर फैले विशाल खारे जल के बड़े निकायों को महासागर कहते हैं। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, ओशन केवल पानी का कोई छोटा भाग नहीं है बल्कि पृथ्वी पर फैला विशाल सॉल्ट वाटर बॉडी है। क्वेश्चन 3, पृथ्वी के प्रमुख 5 महासागर कौन से हैं? उत्तर है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। यह पांचों नाम जरूर याद रखें। क्वेश्चन 4, 5 महासागरों में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? उत्तर है प्रशांत महासागर। ये एक महत्वपूर्ण कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5, भारत के दोनों ओर स्थित प्रमुख समुद्री जल निकाय कौन से हैं? उत्तर है पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। यहाँ केवल नाम याद करने के बजाय मैप पर भारत की स्थिति देखकर समझना ज्यादा उपयोगी होगा। क्वेश्चन 6, महासागरों का जल सामान्यतः खारा क्यों होता है? उत्तर है क्योंकि उसमें विभिन्न घुले हुए लवण पाए जाते हैं। यह प्रश्न कारण और कॉन्सेप्ट दोनों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 7, महाद्वीप किसे कहते हैं? उत्तर है पृथ्वी की बहुत बड़ी स्थल भूमियों को महाद्वीप कहते हैं। अब अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 8, 7 महाद्वीपों के नाम क्या हैं? उत्तर है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। इन 7 महाद्वीपों को वर्ल्ड मैप पर पहचानना भी आना चाहिए, क्योंकि सीटेट में केवल नाम पूछने के बजाय मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन 9, 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा कौन सा है? उत्तर है एशिया। क्वेश्चन 10, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन 11, अंटार्कटिका की प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर है यह अत्यधिक ठंडा महाद्वीप है और इसका अधिकांश भाग बर्फ से ढका है। यहाँ केवल यह याद रखना पर्याप्त नहीं है कि अंटार्कटिका ठंडा है, इसकी जलवायु और वहाँ के जीवन की परिस्थितियों को भी कॉन्सेप्ट के रूप में समझना चाहिए। अब आगे के क्वेश्चंस में सीटेट का पेडागोजी एंगल शुरू होता है। क्वेश्चन 12, महासागर और महाद्वीपों का वितरण समझाने के लिए शिक्षक को केवल टेक्स्ट बुक पढ़ाने के बजाय क्या करना चाहिए? उत्तर है ग्लोब और वर्ल्ड मैप के माध्यम से प्रत्यक्ष मैप बेस्ड एक्टिविटी करानी चाहिए। यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि ज्योग्राफी को केवल वर्बल एक्सप्लेनेशन से नहीं बल्कि मैप और ग्लोब जैसी टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज के माध्यम से समझाना अधिक प्रभावी हो सकता है। क्वेश्चन 13, यदि विद्यार्थी महासागरों और महाद्वीपों के स्थान याद नहीं रख पा रहे हैं तो सबसे उपयुक्त रणनीति क्या होगी? उत्तर है वर्ल्ड मैप या ग्लोब पर उन्हें स्वयं स्थान खोजने और पहचानने का अवसर देना। यह एक्टिव लर्निंग और लर्निंग बाय डूइंग से जुड़ा हुआ अप्रोच है। टीचर सीधे आंसर बता सकता है, लेकिन यदि बच्चा स्वयं लोकेट करता है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग अधिक मीनिंगफुल हो सकती है। क्वेश्चन 14, विद्यार्थियों से अलग अलग महाद्वीपों को वर्ल्ड मैप पर पहचानने को कहना किस कौशल को विकसित करता है? उत्तर है मैप रीडिंग और स्पेशियल स्किल्स। यह बहुत महत्वपूर्ण पेडागोजिकल पॉइंट है। बच्चा जब मैप पर किसी स्थान को आइडेंटिफाई करता है तो वह केवल नाम याद नहीं कर रहा होता, वह लोकेशन और स्पेशियल रिलेशनशिप को समझ रहा होता है। क्वेश्चन 15,
यदि शिक्षक विद्यार्थियों से पूछता है कि भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्री जल निकाय है, तो वह मुख्यतः किस क्षमता की जांच कर रहा है? उत्तर है स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। यहाँ बच्चा भारत की मैप लोकेशन को देखकर उसके पश्चिम में स्थित समुद्री जल निकाय को आइडेंटिफाई कर रहा है। इसीलिए यह केवल मेमोरी नहीं, बल्कि लोकेशन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग से भी जुड़ा है। क्वेश्चन 16। महासागरों में आने वाली सुनामी किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? उत्तर है समुद्र में उत्पन्न होने वाली विशाल लहरों से संबंधित प्राकृतिक आपदा। यहाँ सुनामी को केवल डेफिनेशन के रूप में याद न करें। यह एक समुद्री प्राकृतिक आपदा है जिसके कारण और प्रभाव को भी समझना महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 17। समुद्री चक्रवातों को समझाने के लिए सबसे प्रभावी शिक्षण तरीका क्या होगा? उत्तर है वास्तविक मानचित्र, चित्र, वीडियो और गतिविधि के माध्यम से समझाना। यहाँ सीटेट का इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, जहाँ कॉन्सेप्ट को विजुअल रिसोर्सेज के माध्यम से बेहतर समझाया जा सकता है। वहाँ केवल टेक्स्ट बुक एक्सप्लेनेशन पर निर्भर रहना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन 18। ओशन लाइफ पढ़ाते समय शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? उत्तर है विद्यार्थियों में समुद्री जैव विविधता और उसके संरक्षण की समझ विकसित करना। यहाँ केवल समुद्री जीवों के नाम याद करवाना पर्याप्त नहीं है, बच्चों को बायोडायवर्सिटी और कंजर्वेशन के बीच संबंध भी समझना चाहिए। क्वेश्चन 19। यदि बच्चे ओशंस और कॉन्टिनेंट्स को केवल नामों के रूप में याद कर रहे हैं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उत्तर है उन्हें मैप या ग्लोब पर स्थान पहचानने और तुलना करने की गतिविधियां देनी चाहिए। यहाँ फिर से एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है। रोट लर्निंग के बजाय कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन पर जोर देना चाहिए। क्वेश्चन 20। सीटेट की दृष्टि से इस अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण मैप स्किल कौन सी है? उत्तर है वर्ल्ड मैप पर ओशंस और कॉन्टिनेंट्स को पहचानना और उनका स्थान निर्धारित करना। इस चैप्टर के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण स्किल है। अब पूरे चैप्टर का सीटेट पर्सपेक्टिव समझिए। इस चैप्टर में दो प्रकार की तैयारी जरूरी है। पहली है कंटेंट नॉलेज। इसमें ओशंस, कॉन्टिनेंट्स, इंडिया की समुद्री स्थिति, एंटार्क्टिका और संबंधित ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स आते हैं। दूसरी है पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग। इसमें मैप रीडिंग, स्पेशियल स्किल्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्टिव लर्निंग और विजुअल टीचिंग रिसोर्सेज जैसे कॉन्सेप्ट्स महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए केवल ओशंस और कॉन्टिनेंट्स के नाम याद करके आगे मत बढ़िए। वर्ल्ड मैप पर उन्हें पहचानना सीखिए। भारत के आसपास के समुद्री क्षेत्रों को मैप पर देखिए और यह भी समझिए कि शिक्षक इन कॉन्सेप्ट्स को बच्चों को किस प्रकार एक्टिविटी और मैप के माध्यम से समझा सकता है। अंत में इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से एक बार फिर याद कर लेते हैं। ब्लू प्लैनेट, 5 oceans, 7 continents, Asia as the largest continent, Australia as the smallest continent, India's location with respect to Arabian Sea and Bay of Bengal, map reading skills, spatial understanding, activity-based learning, experiential learning, और ओशंस तथा कॉन्टिनेंट्स को वर्ल्ड मैप और ग्लोब पर पहचानना। इन कॉन्सेप्ट्स को एक बार जरूर पढ़ें और समझें। अगर सीटेट में इस चैप्टर से कंटेंट बेस्ड या मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यह तैयारी आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम NCERT क्लास 6 के चैप्टर 3 से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और सीटेट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारा कंटेंट और वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जय हिंद।